ग्राम बिरेझर में जो 11 लोगों का घर जो तोड़ा गया है, इसमें ग्राम पंचायत में बैठक 12 समिति से पास हुआ था, जिसमें इन लोगों को बराबर 4 नोटिस देने के बाद में कार्रवाई हुआ है। कितने कितने सहमत हैं आप? आज विधायक जी आप लोगों को आश्वासन दिए, कितने सहमत हैं उनकी बातों से? बोल तो रहे हैं भैया कि दे दूंगा करके, अब देखो क्या होता है। जांच में तो बोले हैं कि भेजूंगा करके। जातिगत गाली भी दी जाती है। मैं तो मेरे खुद पंचायत में 10 ST/SC के पंच हैं और मेरे यहाँ आज तक तो मुझे तो सभी से जनता से प्रेम है ना, मैं गाली क्यों दूंगा। और क्योंकि हम एक पक्ष को सुनकर कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो वहाँ पे जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी को ये बोले कि वहाँ पे जांच करे और जांच करने के बाद जो सही वो बताए और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगा, चाहे वो सरपंच हो चाहे ये लोग हो। उनके पास वही गुहार लगाने के लिए सर कि हम लोग को रहने का व्यवस्था करा दीजिए। हम लोग को 15 से 16 दिन हो गया ऐसा करके खुले मैदान में रहते हुए ऐसा करके। तो बोले ठीक है कि मैं जानकारी के लिए भेज रहा हूँ और इस चीज को मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा ऐसा करके वो दिए हैं। हाँ, आज हम उसके बाद से समर्थन है और हम यही समर्थन लेके आज घर जा रहे हैं उन पे विश्वास करते हुए। कोई भवन या कोई स्थायी जगह इन्हें उपलब्ध कराने की बात उन्होंने की है। फिलहाल हम भी चाहते हैं कि जो कार्यवाही इनके साथ हुई है, बिरेझर में कार्यवाही हुई है, उनके साथ न्याय हो और कम से कम बच्चों का ख्याल करते हुए प्रशासन जो इतना सख्त हुआ था वो थोड़ा सा नरम हो। ग्राम बिरेझर में पिछले दिनों तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई। हमने ग्राम बिरेझर में भी जाकर के खबर बनाई थी और ये आश्वासन दिया था, आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि सीजी भास्कर की टीम इस विषय को लेकर के विधायक ललित चंद्राकर के पास भी जाएगी और सरपंच के पास भी जाएगी। हमने ललित चंद्राकर जो है ग्रामीण विधायक, उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कहा अभी हम आपको सुनवाएंगे, सरपंच ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त ग्राम बिरेझर से जिन परिवारों के साथ तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई है उनसे बातचीत करेंगे। वो भी विधायक कार्यालय आज पहुंचे हुए थे, उन्हें क्या आश्वासन दिया गया जी बताएंगे, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? बोले हैं कि इस बारे में तहकीकात हम लोग कर रहे हैं ऐसा करके बोले। विधायक जी के पास आए हैं हम लोग, उनके पास वही गुहार लगाने के लिए सर कि हम लोग को रहने का व्यवस्था करा दीजिए। हम लोग को 15 से 16 दिन हो गया ऐसा करके खुले मैदान में रहते हुए ऐसा करके। तो बोले ठीक है कि मैं जानकारी के लिए भेज रहा हूँ और इस चीज को मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा ऐसा करके वो दिए हैं। हाँ, आज हम उसके बाद से समर्थन है और हम यही समर्थन लेके आज घर जा रहे हैं उन पे विश्वास करते हुए। कितने कितने सहमत हैं आप? आज विधायक जी आप लोगों को आश्वासन दिए, कितने सहमत हैं उनकी बातों से? बोल तो रहे हैं भैया कि दे दूंगा करके, अब देखो क्या होता है। जांच में तो बोले हैं कि भेजूंगा करके, लेकिन देखो अब क्या होता है। तो सर विश्वास है कि नहीं आपको? हाँ, विश्वास है। जिस तरीके से बात किया सर, विश्वास है। इसके पहले आप लोगों ने बातचीत की थी क्या विधायक जी से? पहले किए थे। और आज जो आश्वासन मिला उससे कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट हैं आप लोग? आज आप लोगों को अंदर बुला करके काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बातचीत की, आश्वासन दिया है। अब कैसा लग रहा है, कहीं कोई उम्मीद जागी है कि नहीं? हाँ, उम्मीद तो जागी से। अभी ये बात चल ठीक है, मैं करा था जांच पड़ताल के। हमें पिछले समय वाले हैं तो समय ध्यान नहीं दी से अभी दी से अभी चेहरे में खुशी दिख रही है। हाँ, दिख रहा है। बच्चे के लिए तो खास करके बताया, अपना बच्चा कल ऐसी जमीन में सोए है इसलिए। अब उनके जो फैसला है उनका, उसका इंतजार आप लोग करेंगे। उन्होंने कहा है पूरी जांच करेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय निकल करके आएगा उस पर कार्य होगा। हाँ, हम लोग करेंगे, इंतजार करेंगे। हाँ। आप लोग करेंगे सब? हाँ, करेंगे, क्योंकि अब तो खुले आसमान में रहने की आदत हो गया है। कम से कम 2 दिन और रह लेंगे। और क्योंकि हम एक पक्ष को सुन के कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो वहाँ पे जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी, उनको ये बोले कि वहाँ पे जांच करे और जांच करने के बाद जो सही वो बताए और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगा, चाहे वो सरपंच हो चाहे ये लोग हो। और क्योंकि जांच होने पे सही पता चलेगा। और अभी जो महिलाएं हैं तो उनसे भी बात की कि जांच होने के बाद जो सही होगा उसके पक्ष में वो निर्णय होगा। एक बात साफ तौर पे महिलाएं बोल रही थी, बार बार बोल रही थी कि जातिवाद, हमारी जाति को लेकर हमको वहाँ पे आवाज को तोड़ा गया है और हम लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हमारी जाति को लेकर किया गया है। आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर भी महिला लोग बोल रहे थे, वो भी जांच का विषय है। और बिना ग्राम बिरेझर के सरपंच इंद्रजीत साहू के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या ग्रामीण जो बातें कह रहे हैं वो सच है या इंद्रजीत साहू जो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे वो सच है। कितनी सच्चाई इनके दावों में है, कितना सच इंद्रजीत साहू कह रहे हैं और कितना सच
वो लोग कह रहे हैं जिनके ऊपर कार्यवाही हुई है, ये जान लेते हैं। जी सर, बताएंगे आज कल जो ये बिरेझर में 15 तारीख को नोटिस दिया गया था और 16 तारीख को कार्यवाही हुई, 11 परिवारों के घरों को तोड़ा गया। जी मैडम नमस्ते। जी जो ग्राम बिरेझर में जो 11 लोगों का घर जो जांच के अपन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में कोई आरोप लगाया और एक पक्ष को सुन के अपन उसमें निर्णय नहीं ले सकते। तो जांच होने के बाद उसमें अपन कुछ कह सकते हैं। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि घर उनका टूट गया, आंधी पानी का भी में खुले में परिवार पड़ा है 11। अभी जब तक पूरे जांच नहीं हो जाएगा निश्चित तौर पे वहाँ पे उस क्षेत्र के जो तहसीलदार हैं उनको बोला हूँ कि मैं अगर इनका जब तक कोई व्यवस्था ना हो पाए तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अगर सरकारी कोई ऐसी भवन है वहाँ पे इनकी व्यवस्था हो, और जब कोई जांच हो जाए, जांच होने के बाद निर्णय, उसके बाद आगे का तो ग्राम बिरेझर में जो 11 लोगों का घर जो तोड़ा गया है, उसमें ग्राम पंचायत में बैठक 16 समिति से पास हुआ था, जिसमें इन लोगों को बराबर 4 नोटिस, चौथा नोटिस देने के बाद में कार्रवाई हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन के भी थे और अपना तहसीलदार साहब भी थे, डीएमडी साहब थे और पूरा पंच से पूरा ग्रामीण लोग थे। इन लोग चुनाव के आचार संहिता के समय अपना मनमानी करते हुए हमारा क्या कर लेकर किसी का आज तक नहीं टूटा करके इन लोग जबरदस्ती में कब्जा किए हुए हैं, जबकि इनको शासन के द्वारा पूर्व में कुछ लोगों को आबादी एवं आवास भी लाभ मिला चुका है। उसके बावजूद भी इन लोग मतलब अपना बेच के उस चीज को यहाँ पर और कब्जा कर रहे हैं। और सरपंच जी ये बताएंगे, उनका कहना है कि उन्होंने पट्टा की बात आपसे की थी, आपके साथ कुछ बातचीत हुई थी, 50,000 रुपए, कोई 20,000, कोई 30,000 की राशि उनका कहना है कि सरपंच के हाथ से थमाई गई थी। और साफ तौर पर उन लोगों का ये भी कहना है कि जब मकान बन रहा था तब क्यों नहीं तोड़ा गया, पूरा बनने का इंतजार कर रहे थे क्या? और सरपंच के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग पैसा दो, पट्टा मैं आपको दूंगा और निश्चिंत होकर के घर को बनाओ। ये जो जितने भी जो बातें इन लोग लगा रहे हैं आरोप मेरे ऊपर, पूरा झूठ बात है। क्योंकि जो 2 व्यक्ति थे जो 4 साल पूर्व में मतलब वहाँ पे सुकृता साहू करके और चांदनी जोशी जो वहाँ पे अतिक्रमण करके रह रहे थे, जिस समय उस पंचवर्षीय में पंचायत में तालमेल नहीं बैठ पाया, उसको मैं बताया भी था कि आपके द्वारा जो निर्माण कर रहे हो अवैध कब्जा में कब्जा करके, इसमें कार्रवाई आपके ऊपर होगा, उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। उसके बाद इन दोनों के चक्कर में भी आचार संहिता जिस समय चुनाव हुआ था, उसी समय इन लोग पूरा जाके कब्जा कर डाले, नियम विरुद्ध काम किए। और पूरी गांव के समक्ष गांव वाले देख रहे हैं। ऐसा इन लोग बोल रहे हैं कि 4 साल 5 साल 15 साल 20 साल पुरानी जो बात बोल रहे हैं पूरा झूठ बात है। क्योंकि आचार संहिता में मैं तो पद से मुक्त हो गया था, उस समय सचिव मैडम थी और पटवारी साहब थे। पटवारी साहब ने जाकर स्थल मौके में जांच किया, उसके बाद में रिपोर्ट बना कर दिए। फिर जनप्रतिनिधि चुन कर आए पंचायत में, फिर बैठक हुआ। उसके बाद में लगातार इन लोग को निरंतर रूप से मतलब इन लोग को वो नोटिस दे रहे थे। उसके बाद में फिर कारणवश कुछ न कुछ रुक गया। फिर अभी लास्ट नोटिस और दिया इन लोग को। तो लास्ट नोटिस देने के बाद भी इन लोग को 10 तारीख को नोटिस दिया है। इन लोग 15 तारीख 16 तारीख जो बोल रहे हैं ना, 10 तारीख दिए, इन लोगों को समझाया भी गया था। अच्छा, 10 को नोटिस दिया गया और 16 को कार्यवाही हुई, लेकिन उनका कहना है कि 15 को नोटिस दिया गया और 16 को कार्यवाही हुई। तो क्या उन्हें अपने सामानों को, अपने चीजों को समेटने का समय दिया गया? जी बिल्कुल दिया गया है। उन लोग सामान निकाले हुए हैं। नुकसान हुआ है बोलते हैं काफी। उन लोग अप्पू जी बोल देंगे भाई, जब वहाँ पे जब गाड़ी अच्छा, जातिगत गाली भी दी जाती है। मैं तो मेरे खुद पंचायत में 10 ST/SC के पंच हैं और मेरे यहाँ आज तक से मुझे तो सभी से जनता से प्रेम है ना, मैं गाली क्यों दूंगा? और किसी को अधिकार भी नहीं किसी की जाति को गाली देने का। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि वो लोग अब विधायक के पास जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कार्यवाही हुई है गलत हुई है, और यदि गलत हुई भी है तो उन्हें कहीं व्यवस्थापन दिया जाए। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोग कहाँ रहते थे पहले, वहां जाकर अपना शिफ्ट हो। और दूसरे इन लोग के 1-2 लोग की बात है, इन लोग वो तो खुद भवन खाली नहीं कर रहे हैं, जिनको देने के लिए अपन जो बोले थे वो भवन भी नहीं खाली करा। कहाँ भवन उपलब्ध करा पाएंगे कितने सबको? कल किसी और कार्रवाई हुआ कल चल के, उसके लिए और भवन कहाँ उपलब्ध कर पाएंगे? इनका पहले रहने का कहीं और जगह है? हाँ, सब तो जगह है। तो क्या इस जगह को घेरने के उद्देश्य से पूरा इन लोगों का प्लान बना के ही इन लोग आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अब आचार संहिता में कैसा उठा रहे हैं इन लोग? अच्छा, जब तोड़ा गया है उस जगह को, जो जगह बता रहे वहां पर
क्या बनाया जाएगा? अब बगल वहाँ तो WTP का जो 12 गांव को पानी पिलाना है वो वाली जो चल रहा है काम तो वहाँ पे, और बगल में अपन खेल कूद बच्चों लोग मतलब मैदान भी है, खेल मैदान वहाँ पे भी बनना है, तो वहाँ पे भी इन लोग पूरा मट्टी वट्टी सब डंप कर डाले थे। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि इंदिरा आवास हमें दे दे, वहाँ इंदिरा आवास बन रहा है, या फिर वो बोल रहे जितने बार आप तोड़ेंगे उतने बार वो बनाएंगे वहाँ पर। भाई इंदिरा आवास शासन का चल रहा है, योजना है, वो जब आएगा तब की बात है। अब शासन जो आदेश करेगा, अभी तो ऐसा हो गया है कि जिसके पास जगह है उसी को आवाज देना है, घास भूमि में देना नहीं है, ऐसा भी चल रहा है। तो भाई उन लोग को हमको बताया गया कि अपना जमीन सुरक्षित रखो, कहीं बना कर रखो, पूंजी बना के रखो, ताकि भविष्य में आपको लाभ मिले और सरकारी योजनाओं से आपको वंचित ना हो सको। और पैसा देने की बात जो की जा रही है वो आपको, पूरा झूठ है, फंसाने की योजना है इन लोगों को ना। अब सरपंच को कैसा फंसाया जाए, मेरा चरित्र खराब कर रहे हैं, मेरा नाम बदनाम करने में तुले हुए हैं इन लोग पूरा। जब देखो तब वो पैसा दिया हूँ, मेरे को जातिवाद गाली दिया है, इसके छोड़ा तो भाई मैं अगर इन लोगों से पैसा लिया रहता तो पहला नोटिस जब दिया इन लोग को, मैं पहला नोटिस उसी समय मेरे को बोल देते कि सरपंच जी आपको हम पैसे दिए हैं और हमारा घर तोड़ने के लिए क्यों नोटिस भेजे हो। पहला नोटिस दिया शांत थे, दूसरा नोटिस दिया शांत थे, तीसरा नोटिस दिया शांत थे, क्योंकि इन लोग को पास ऐसा कुछ नहीं तोड़ेगा करके इन लोग के पास दिमाग था। तोड़ टूटने के बाद में अब इन लोग को बात बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानी आज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। परेशान लोग जब आज ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के पास पहुंचे थे, काफी अच्छे तरीके से विधायक ने उनके साथ बातचीत की और पूरा आश्वासन उन्हें दिया है कि जो कार्यवाही उनके ऊपर की गई है, यदि वो कार्यवाही गलत निकलती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। तत्काल ही उन्होंने अधिकारी को भी फोन लगाया है और जांच के आदेश तत्काल दिए हैं। इसके साथ ही सरपंच ने भी अपनी बात रखी है, वो भी आप सुनिए। विधायक ललित चंद्राकर ने जो कहा है वो भी सुनिए, और मेरे पीछे जो ये ग्राम दिरेझर के लोग जो काफी परेशान थे, आपने देखा कल इनकी स्थिति क्या थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जब आश्वासन इन्हें विधायक का मिला है तो इनके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान दिख रही है। फैसले का इंतजार करेंगे। इनका कहना है खुले आसमान के नीचे रहने की आदत हो गई, तो 2 से 4 दिन और इंतजार करेंगे फैसले का, और जो फैसला आएगा इनके पक्ष में आएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि विधायक जी से बातचीत करके ये संतुष्ट हैं और अब उनके फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 परिवारों के साथ जो कार्यवाही हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया है, वो परेशान थे, तो अब आश्वस्त होकर के यहाँ से जा रहे हैं। उम्मीद जताई है कि विधायक उनके लिए जरूर कुछ करेंगे। विधायक ललित चंद्राकर का कहना है कि जो भी उचित निष्कर्ष निकलेगा, जांच होगी, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन फिलहाल इन सभी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का उन्होंने आदेश दिया है। आंधी पानी का दिन है तो कोई भवन या कोई स्थायी जगह इन्हें उपलब्ध कराने की बात उन्होंने की है। फिलहाल हम भी चाहते हैं कि जो कार्यवाही इनके साथ हुई है, दिरेझर में कार्यवाही हुई है, उनके साथ न्याय हो और कम से कम बच्चों का ख्याल करते हुए प्रशासन जो इतना सख्त हुआ था वो थोड़ा सा नरम हो और इन लोगों का आशियाना जो है वो वहां पर या कहीं और इनके लिए उचित व्यवस्थापन की करे। देखना होगा क्या निष्कर्ष इस पर निकलता है। जो बातें विधायक के द्वारा कही गई है उस पर काम होता है कि नहीं, या जो सरपंच ने कहा है कि जो कार्यवाही सरपंच के द्वारा की गई है वो सही है। अब इन सभी विषयों पर जांच बैठेगी, जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल करके आएगा और ये परिवार उसके बाद संतुष्ट होंगे। मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं वीना।